द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मैडम, ये फ़लस्तीन और इसराइल के जो हालिया तनाज़ा चल रहा है, फ़लस्तीन में गज़ा की सूरत हाल, औरतों की इज़्ज़त, बच्चों पर हमले, वहाँ पर मसाजिद में कोई आज़ादी नहीं है, कोई मजहबी आज़ादी नहीं है, कोई बात आप नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद है, दुनिया से कट हैं, इसराइल की बमबारी और वो जो नेतन्याहू के सारे जो इक़दामात हैं ज़ालिमाना, ये मसले फ़लस्तीन आपको हल होता कोई नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में, कोई वो भी चैन और सुकून का सांस ले सकें? नहीं कामरान, अब तो बल्कि आप ये कहते हैं हल होने की तरफ, अब तो ये बिगड़ेंगे तो उस तरफ जाएंगे कि जहाँ मुसलमान एक होंगे, उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। अब तो वो टाइम आना है, जंगें ही लड़नी है बस। हूँ तो तुसी तैयार हो जो, कमर कस लो। मुझे अफसोस सिर्फ ये कि हमारे बच्चे बेचारों ने कुछ नहीं देखा। हमने तो फिर अच्छे दौर देखे हैं, हमने पीसफुल दौर देखे हैं, हम तो बड़े अच्छे दौरों से होके आ रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा कि या धमाके देखें जहाँ जो है, या हमने टिकटॉक पे ट्रोलिंग देखी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वही ना, तो जो है ये अब इसके लिए कमर कस लें आप लोग। क्योंकि हम इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात कर रहे हैं तो एक शख्सियत मेरे जहन में है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। उसके बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए मैं ना, मुझे कभी किसी ने उनकी बायोडेटा नहीं मेरे पास आया कि अच्छा। मैं उन पे बात कर सकूं। मुझे मैं यहाँ जहाँ मैं नहीं कर सकूंगी, बिल्कुल ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी। हाँ, अच्छा हम क्योंकि चलते हैं मैडम, ये जो हालिया भारत ने इकदाम किया और जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की, उसके बाद उसको मुंह की खाना पड़ी है और मोदी का हिंदुत्व नज़रिया पाश पाश हो गया, वहाँ पर रैलियाँ निकाली, लोग गालम गलोच कर रहे हैं कि इन्होंने क्या लेकिन किया। एक बात बताऊं, जी। ये 1 मई को शो मेरा ऑन एयर है जिसमें जी। मैं होमवर्क करके गई नरेंद्र मोदी के जायचे के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से बिगिनिंग की। उन्होंने कहा, हमारे पास बिलाल साहब थे, तो मैंने कहा जी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि मोदी अपने ही बुरे वक्त में फंसने जा रहे हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आया होता है ना, तो फिर किस्मत बुरे फैसले भी कराती है। जैसे खान साहब अपने बुरे वक्त में थे, मैं बार बार कहती थी कि खान साहब समझदारी से काम लीजिए। जब 22 में अभी तख्ता भी नहीं उल्टा था, मैं तब से कहती थी कि हुकूमत फिर मिल जाएगी, इस वक्त डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको नज़र आ रही है, ये आपको बहुत टफ टाइम दे के जा सकती है। लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं था। वो पीरनी साहब, खान साहब पे भी बात करनी, उनके घर की स्पेसिफिक पीरनी थी, जी हाँ, तो वो भी मैं मैंने वो बात थोड़ा सा करनी है। रिलेट कर गई। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी का अपना बुरा वक्त शुरू हो गया था 12 जनवरी 2025 से। तो जब अपना बुरा वक्त स्टार्ट होता है तो अल्लाह ताला फैसले भी ऐसे कराते हैं, उन फैसलों के फिर बैकलैश भी उसी तरह आते हैं। और उनके अब माशी हालात भी ख़राब हो और रहे ये हैं इंडिया पेश के। कोई 1 मई से ऑन एयर है कि मैंने कहा था उनको तो अपने मुल्क में ही कंट्रोवर्सीज आनी है, उनके अपने मुल्क में ही तोड़ फोड़ शुरू हो जानी है। और अच्छा इंडिया, मैम मुआशी हालात भी ख़राब हो रहे हैं, वहाँ की जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही कामरान, कंटिन्यूसली। जो गड़ा उन्होंने हमारे लिए खोदा था ना, उस गड़े में अल्लाह के हुक्म से वो खुद गिरने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं आपका कीमती वक्त है तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के लिए हालात मज़ीद सख्त आप देख रही हैं। देखिए मुसलमान 24 जो करोड़ है, मुसलमान शुक्र है रब ताला का कि मुसलमान जो है ना, वो अपने एक तवक्कल की जो खूबसूरती है ना, उसकी वजह से मुसलमान घबराता नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो ठीक उनके है, साथ हालात बर्ताव ये किए जा जहाँ रहे हैं, जहाँ मुसलमान है, अभी मुसलमान पिसेंगे, पिसेंगे। और जंग ठीक का है ना। खतरा टल गया। और आपको एक और बात, अच्छी खबर जो ये है, जैसे ही हम 10 जून 2025 से अगली जर्नी शुरू करेंगे, वहां से उम्मत मुसलिमा होश पकड़ना शुरू होगी। दोबारा डेट बताए, 10 जून 2025 25 से वहां से उम्मत मुसलिमा जो है वो एक जोश पकड़ना शुरू होगी। अब तक अल्लाह पाक ने, मुझे तो जो फील होता है, ऐसे कोई फतवा ही ना लगा दे मौलवी, अब तक तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे अल्लाह ताला ने ना इब्लीस को खुली छूट दे दी। मुझे याद है इसी दौरान मैंने इत्तिकाफ किया और मुझे एक भी रात जो है ना तजल्ली नहीं फील हुई। ठीक है, तो मैं इससे पहले अल्लाह पाक की मैंने बरकत इशारे भी मुझे समझ में आते थे कि ये वाली जो है इसकी फीलिंग हो सकती है। तो मैंने कहा शायद ये वो वक्त तो नहीं आ गया जब कहा जाता था ज़मीन से नूर ही उठा लिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब कहते हैं ना, अब कुदरत जोश में वापस ज़ोर से कम बैक करेगी और यहाँ से उम्मत मुस्लिमा जो है ना, आप
उनका यूनिटी वाला जो है ना, कोई ऐसे हालात बनेंगे कि इनको इकट्ठा होना अब इनकी मजबूरी हो जाएगा। और ये जो पाक भारत जंग हुई है, ये टल गया खतरा इसका कि इसका खतरा भी ये बरकरार मैं है? बता दूं, इसका जब बस एक थोड़ा सा जी, टाइम जी। स्पैन है, ये 25 मई से लेके 10 जून तक, बस इसमें इनको कोई ख्याल ना आए। अच्छा। हाँ, इसमें अभी एक जो है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ सितारों की नरमी के उस पे, और या जो जैसे ट्रम्प साहब अभी तक जो जारहाना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना इस टाइम फ्रेम में एक खतरा है कल से लेके 9 जून तक का जो टाइम है। अच्छा, पाकिस्तान के इदारों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी, जी। हमारी फ़ौज है, दूसरे इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, और इदारों के बारे में आपकी क्या राय है? और इदारों ने तो साबित किया है, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जनरल आसिम मुनीर को, और उन्होंने साबित किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। हमारे शहदा हैं, फ़ौज जाने दे रही है, और इंडिया के साथ जो उन्होंने कर दी है, तो आप आगे सैयद आसिम मुनीर को क्या देख रही हैं? फील्ड मार्शल के बाद पाकिस्तानी फ़ौज का रोल क्या देख रही हैं बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर अच्छा में? कामरान, एक तो ये हुआ कि आपने बहुत देर से ढूंढ रहे थे, वरना आप ब्रेकिंग चलाते जैसे बाकी चैनल्स ब्रेकिंग चला रहे हैं, तो ये पेशगोई आप तक पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई। 2022 में मेरे पास डाटा आया 6 जर्नल्स की डेट ऑफ बर्थ का। मैं आपके पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुकी हूँ। जैसे मुझे क्रिकेटर्स का आता है, और अब तो हम नाम भी ले सकते जी हैं। हाँ। बाजवा साहब फुल यूनिफॉर्म में थे और वो परेशान थे कि हु विल बी द न्यू चीफ। तो मैंने कहा जी, अल्लाह ने मुझे ये इल्म नहीं दिया कि कौन नए चीफ होंगे, मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो है क्या कहते हैं कि ये इस चीफ के जो है वो जो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई, इनका ये अच्छा है, इनका ये प्लस है, इनका ये ऑड है। उसमें जनरल फैज़ साहब की भी थी, उनका तो कैटेगोरिकली स्पेशल पूछा गया। मैंने कहा जनरल ये फैज़, पूछने वाले कौन थे? ये छोड़ देना। अच्छा। जनरल फैज़ साहब के सितारे, मैंने कहा उन्हें OSD कर चुके हुए हैं कामरान, हाँ, ठीक, ठीक बिल्कुल है। ठीक। तो मैंने कहा इनका कोई चांस नहीं है। ये मैं 22 की बात कर रही हूँ, फरवरी का महीना था, और मेरी बिल्ली के बेबीज होने थे, और मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे बिल्ली की परेशानी है। तो मुझे आज भी वो याद है वो दिन कि वो मेरी बिल्ली के बेबीज होने थे, तो मुझे था कि मुझे बस घर जाना है कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी मानों को देख सकूं। जी। तो वो उस वक्त ये 6 लोग थे, और मैंने इसमें जैसे मैंने कहा जिन सितारों ने जनरल फैज़ को OSD किया है, अब वो मार्च के महीने से खान साहब को OSD करने जा रहे हैं। उस वक्त तक खान साहब की हुकूमत कायम थी। ये 2022 का फरवरी का फर्स्ट वीक है। वेस्ट कोट पहन के फिरते थे, ठीक है ना, वो बिल्कुल वेस्ट कोट ठीक। पहन के फिर रहे थे तब और मैंने जो डेट दी थी कि इस डेट पे ये हुकूमत नहीं रहेगी, डेंट पड़ जाएगा, जो है ना, इसको जो है डेंट डल जाना है। अच्छा खैर, इनमें से जनरल आसिम साहब के ऊपर जब जायचा देखा, तो मैंने कहा जी ये जो मुश्तरी की पोजीशन लेके पैदा हुआ है ये बंदा, मेरे पास नाम भी नहीं थे, इनिशियल्स थे। तो मैंने कहा कि जो है ये जो जुपिटर की जो पोजीशन है ना, अल्लाह करे, और मेरी दुआ है कि इनको जो अल्लाह चांस दे। मेरी वजह से वो नहीं बने, वो अपने मेरिट पे बने हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये बंदा एक रियल पेट्रियाटिक है, और ये बंदा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ले जा सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये बन गए, बड़ी आपने सोचा उनकी कितनी, उनके लिए कितना उनको कंट्रोवर्शियल किया गया, कितना उनके साथ हुआ, मैं तो पता नहीं, नर्व्स को सैल्यूट है कि वो डटे रहे। मीडिया वॉर चलती रही। 2 बारी तो कहते हैं फौज के अंदर कू हुआ है, तो जो है कू करने की कोशिश की गई है। अच्छा, हाँ जी, तो खैर बचे रहे जो है। और फिर इसी साल के शुरू में जब पेशगोइयों के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैंने कहा जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और मुझे पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कहती है कि ये जितने नाम हमारे आसपास हैं, जरदारी साहब हैं, शहबाज हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है रब ने इस बंदे से बड़ा काम लेना है। सैयद आसिम मुनीर से, ये ऑन फील्ड मार्शल, ये मेरी फरवरी 2025 की प्रेडिक्शन ऑन एयर है। ठीक है। अभी 1 मई को बिलाल कुतुब साहब के शो पे मैंने कहा कि आप देखिएगा जब 2027 आएगा, इस जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, अब तो फील्ड मार्शल ही कहना पड़ेगा ना, हाँ। जनरल आसिम मुनीर साहब, तो मैंने कहा था इनके नाम का डंका इंटरनेशनल लेवल पे बजेगा, इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम का डंका बजेगा। तो उस वक्त ये मैंने प्रेडिक्शन दी थी। बिल्कुल आपकी ठीक बात। और मुस्तकबिल में आप देख रही हैं कि अल्लाह ताला ने इनसे और काम लेना है। अभी तो वो आप 2027 तो वो साल होगा जब ये इंटरनेशनल लेवल पे इनके नाम का एक बड़ा डंका बजेगा। तो इसका मतलब है
कि मुझे तो लगता है कि रब ने सोच ली है, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है, तो हम उसमें ऐसे ही ठीक है।